हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। इंडियाज फर्स्ट हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट्स। आज हम चर्चा करेंगे भारत का पहला हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट्स लॉन्च हुआ है। सैटेलाइट्स, यहाँ सैटेलाइट्स इस सेंस में कहा गया कि कंस्टलेशन मीन्स होता है ग्रुप ऑफ सैटेलाइट फॉर द सेम पर्पस। यानी कुछ सैटेलाइट्स होते हैं जो स्पेस में डाले जाते हैं एक ग्रुप में सैटेलाइट, सारे मिल के एक काम करते हैं। जैसे नॉर्मली जीपीएस वगैरह में, जैसे हमारे पास जो जीपीएस है, रीजनल जीपीएस है, ग्लोबल पोजिशनल सिस्टम, उसमें 8 सैटेलाइट काम करते हैं एक ही पर्पस के लिए। क्लियर? जैसे आपने गूगल में जीपीएस वगैरह काम किया होगा, उसमें 35 प्लस सैटेलाइट काम करते हैं। आप चाइना के ले लीजिए, 58 प्लस सैटेलाइट काम करते हैं। यानी एक अगर आपको लोकेशन लेगा या जो आगे बढ़ेगा, जो कुछ घूमता रहता है दूसरा आ जाएगा। यानी कोई भी काम के लिए अगर कुछ ग्रुप ऑफ सैटेलाइट है, बहुत सारे सैटेलाइट है, तो उसको बोलते हैं कंस्टलेशन, हिंदी में बोलते हैं तारामंडल। क्लियर? तो पहला, भारत का पहला या निजी यानी प्राइवेट हाइपर स्पेक्ट्रल कंस्टलेशन का कुछ सैटेलाइट्स लॉन्च किया गया है। आया बात समझ में? भारत का पहला निजी, यानी पहले क्या होता था कि इसरो ही सारे काम करते थे, लेकिन अब निजी है। अभी आप देखेंगे क्यों निजी है, कब से निजी हो गया। क्लियर? तो आज हम यह देखेंगे कि यह क्या है, हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट्स क्या होता है, यह कंस्टलेशन का नाम क्या है, यह कौन सी प्राइवेट निजी कंपनी ने इसको सेंड किया है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, और इस कंपनी के बारे में भी थोड़ा सा देखेंगे। एक्चुअली यह स्टार्टअप है, स्पेस टेक स्टार्टअप है। चलिए शुरू करते हैं। पिक्सल, अब नाम क्या है इसका? पिक्सल है। इसको गूगल भी बहुत सारा पैसा दिया है, यानी गूगल बैकअप इसको बोला जाता है। यह बंगलुरु बेस्ड कंपनी है, स्पेस टेक स्टार्टअप है। इन्होंने एक हिस्टोरिक माइलस्टोन किया है इंडिया के क्षेत्र में कि इन्होंने 3 हाई रिजोल्यूशन हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट। देखिए, हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट्स कहीं भी लिखा रहे, इसका मतलब होता है इमेज को कैप्चर करने के सेंस में यह एक मानक है, हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट। अब इसमें भी एक मानक होता है, अभी आप देखेंगे कि कितना मीटर है। तो जैसे 1 से 5 है, मीडियम होता है, 0.3 मीटर भी होता है, तो वह हाई रिजोल्यूशन होता है, अभी आप देखेंगे, है ना। तो उन्होंने क्या किया, एक फायरफ्लाई कंस्टलेशन तैयार किया। इस कंस्टलेशन में टोटल 6 सैटेलाइट जाएंगे, या क्या करेंगे, या अर्थ का ऑब्जर्वेशन करेंगे, यानी फोटो खींचेंगे, उसको ग्रीनरी के बारे में पता लगाएंगे, डिफॉरेस्टेशन, क्लाइमेट चेंज, है ना, ओशन, ये सारे काम करेंगे। अभी आप देखेंगे। अब इस फायरफ्लाई कंस्टलेशन सैटेलाइट में से 3 सैटेलाइट जो है उन्होंने लॉन्च कर दिया है। और यह कहाँ किया है? कोई अपने स्पेस व्हीकल से नहीं। स्पेस एक्स का एक मिशन है, ट्रांसपोर्टर 12 राइड सीरीज मिशन। एक्चुअली यह मिशन क्या है, स्पेस एक्स का कि जो भी कमर्शियल एक मिशन है, या पैसे लेते हैं लॉन्च कर देते हैं। और इसमें लगभग 131 से ज़्यादा सैटेलाइट्स लॉन्च करने वाला इनका मिशन है। यानी इस मिशन में कोई प्राइवेट आएंगे, पैसा देंगे, उनसे वह लॉन्च कर देंगे, जिसका नाम है ट्रांसपोर्टर 12 राइड शेयर मिशन। क्लियर? तो इसी मिशन से स्पेस एक्स है। और फाल्कन 9 रॉकेट, ऑफ कोर्स जानते हैं, फाल्कन 9 रॉकेट से इन्होंने 15 जनवरी 2025 को लॉन्च कर दिया है। यानी 15 जनवरी को रात को 1 बजे इन्होंने लॉन्च किया। क्या बात समझ गए? तो क्या यहाँ पे समझना है, फायरफ्लाई पहले कंस्टलेशन, इसमें 6 में से 3 सैटेलाइट्स किसने लॉन्च किया? पिक्सल लॉन्च किया। पिक्सल क्या है? एक प्राइवेट स्पेस टेक है। एक्चुअली 2020 से पहले जो है इसरो है, स्पेस टेक रिलेटेड जो भी चीज़ें होते हैं खुद और इनका अपना लेबोरेटरी द्वारा किया जाता है। लेकिन जून 2020 के बाद इसरो ने स्पेस जो सेक्टर है वह प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल दिया, है ना। उसके लिए इन्होंने कुछ इंस्टीट्यूशनलाइज भी किए, है ना, कि आप आओ और इसमें अपना रिसर्च करो, कुछ करो, हम मदद आपको करेंगे। जिस तरह आपको नासा जो है स्पेस एक्स को दिया, ब्लू ओरिजिन को दिया, है ना। तो इससे क्या होगा कि एक अभी तो स्पेस सेक्टर का, स्पेस इकोनॉमी बड़ा तेजी से बूम कर रहा है, तो उसमें भी फायदा मिलेंगे। इसलिए हर सेक्टर में जो भी प्राइवेट सेक्टर है उनको अलाउ किया जा रहा है, क्योंकि वह अपना कुछ टेक्नोलॉजी में कुछ अगर रिसर्च किए हैं तो वो बताएंगे। जैसे अभी देखा आपने, यह भारत का ही पहला हुआ, लेकिन इन्होंने पिक्सल ने क्या किया, या बंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप है, इन्होंने हालांकि स्टार्टअप शुरू कर दिया था 2020 से ही 2 सैटेलाइट्स लॉन्च किया था, वो भी हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट।
वह एक शकुंतला था और एक आनंद नाम था, अभी आप देखेंगे। क्लियर। तो यह वेडनबर्ग स्पेस फोर्स बेस इन कैलिफोर्निया से लॉन्च हो गया है स्पेस एक्स ट्रांसपोर्टर 12 राइड शेयर मिशन। क्लियर, समझ गए। अब यहां पे समझिए कि फायरफ्लाई कंस्टलेशन क्या है। ये होता है कंस्टलेशन जो अभी हम दिखाए हैं कि एक ग्रुप ऑफ सेटेलाइट जो होता है वह एक सेम पर्पस के लिए यूज किया जाता है, दैट इज कॉल्ड कंस्टलेशन। कंस्टलेशन, इसको हिंदी में तारामंडल बोलते हैं। क्लियर। अब हम आते हैं कि क्या है एक्चुअली फायरफ्लाई कंस्टलेशन। कंस्टलेशन से समझ गए, फायरफ्लाई नाम है, फायरफ्लाई है ना, और यह विश्व का हाईएस्ट रिजोल्यूशन हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग सिस्टम है। अभी आप देखें ना कि हाइपर स्पेक्ट्रल मीन्स क्या होता है कि इमेजिंग सिस्टम होता है, क्लैरिटी के ऊपर इसका नाम दिया गया हाइपर स्पेक्ट्रल। क्लियर। अब यह जो वर्ल्ड का हाईएस्ट रिजोल्यूशन है इसको किसने तैयार किया है, फायरफ्लाई कंस्टलेशन को पिक्सल ने। और यह भेजा कैसे जा रहा है, स्पेसएक्स का राइड शेयर ट्रांसपोर्टर 12 राइड शेयर मिशन के तहत। इसका अगर बात करें तो यह 5 मीटर रिजोल्यूशन का फोटो ले सकता है ऊपर से, यानी नॉर्मली जो हाइपर स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन वाला सेटेलाइट होते हैं, जो भी आपका हाइपर स्पेक्ट्रल सेटेलाइट अभी एग्जिस्टिंग करते हैं इंडिया के पास है, तो उसका 30 मीटर रिजोल्यूशन होता है, यानी फोटो खींचने का या क्लैरिटी होता है। यह 150 प्लॉट स्पेक्ट्रल बैंड, यानी इतने कलर, बैंड मीन्स होता है कलर, कलर रिजोल्यूशन का यह फोटो ले सकता है, जिससे क्या होगा, वेजिटेशन हेल्थ का पता चलेगा, वाटर क्वालिटी का पता चलेगा, एटमॉस्फेरिक कंडीशन का पता चलेगा, सॉइल कंपोजिशन। चूंकि कलर कॉम्बिनेशन है तो अगर मान लीजिए डिफॉरेस्टेशन चेक कर रहा है तो ग्रीनी वगैरह देख सकता है, वाटर क्वालिटी, वाटर साफ है कि गंदा है देख सकता है, एटमॉस्फेरिक कंडीशन यानी एटमॉस्फेयर में किस गैसेस का कंसंट्रेशन क्या है, सॉइल कंपोजिशन भी देख सकता है। इसका जो स्वाथ है वह 40 किलोमीटर स्वाथ है, यानी अगर एक सेटेलाइट है तो इतना एरिया एक सेटेलाइट कवर करेगा, इसको स्वाथ एरिया बोलते हैं। और इसको रीविजिट कैपेबिलिटी हो, चूंकि 3 सेटेलाइट्स लॉन्च किया गया, एक अगर आगे बढ़ेगा दूसरा देख लेगा, तो और ऐसा इनका प्लान है कि 3 और सेटेलाइट्स लॉन्च करेंगे। तो यह क्या करेगा, कंसिस्टेंटली एक वास्ट एरिया में यह हमेशा देखता रहेगा। यह क्या है, अर्थ ऑब्जर्वेशन सेटेलाइट। क्लियर, बात समझ गए कि क्या है फायरफ्लाई कंस्टलेशन। कंस्टलेशन समझ गए, फायरफ्लाई इन्होंने नाम रखा जो विश्व का सबसे हाईएस्ट रिजोल्यूशन हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग सिस्टम है। क्लियर। अब जो यह 5 मीटर रिजोल्यूशन है, थोड़ा सा आप देखिए इस तरह का यह फोटो ऊपर से खिलेगा। इस फोटो खींचा गया 5 मीटर रिजोल्यूशन वाला हाइपर स्पेक्ट्रल सेटेलाइट से, लेकिन इससे भी हेवी होता है, यह है 0.3 मीटर से, लेकिन यह 5 मीटर वाला क्या बोलते हैं या सेटेलाइट है अर्थ ऑब्जर्वेशन। क्लियर, समझ गए। चलिए अब आते हैं एप्लीकेशन ऑफ फायरफ्लाई कंस्टलेशन। अब एप्लीकेशन अगर फायरफ्लाई कंस्टलेशन का भी आप देखें, यह क्या करेगा, यह प्लैनेट का हेल्थ को मॉनिटर करेगा। क्लियर, जैसे मॉनिटर करेगा डिफॉरेस्टेशन, यानी कहाँ पेड़ पौधे कट रहे हैं, ऊपर से देख के ओशन पॉल्यूशन, चूंकि इसका हाइपर स्पेक्ट्रल है, 5 मीटर रिजोल्यूशन है, स्वाथ इसका 40 है ना, तो यह रियल टाइम में करेगा। या एनामोली सॉइल एंड वाटर क्वालिटी के जो कोई अगर उसमें गड़बड़ हो तो उसको भी चेक कर सकता है ना। इसके अलावा ड्राइव इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर सेफ्टी, जैसे मान लीजिए बॉर्डर वगैरह एरिया को भी देख सकता है, क्लाइमेट एक्शन स्ट्रेटजी का पता लगा सकता है, मान लीजिए कहीं पे बादल वगैरह अगर हो रहे तो इसका भी पता लगा लेगा। यानी यह फायरफ्लाई कंस्टलेशन अर्थ के ऑब्जर्वेशन का काम करेगा। क्लियर तो है ना, अच्छी बात। चलिए अब देखिए, ये रहा स्वाथ जो अभी आप चर्चा किए हैं, 40 मीटर के स्वाथ पे यह काम करेगा। इसको एरिया को वाइड, यानी एक सेटेलाइट है इतना एरिया ये करेगा, जैसे ही आगे बढ़ेगा दूसरा सेटेलाइट आ जाएगा, इसको कर लेगा, इस एरिया को कर लेगा। इस तरह सेटेलाइट जो है ना, या इस मान लीजिए यह सेटेलाइट है ये एरिया करेगा, तीसरा सेटेलाइट है एक एरिया करेगा, तो इस तरह एरिया होगा। तो अभी तो 3 ही है तो एनी टाइम नहीं हो पाएगा, लेकिन जब 3 कर दिया जाएगा तब एनी टाइम इसको कर सकता है, दैट इज कॉल्ड स्वाथ, जो अभी आप देखें। अब आते हैं विजन क्या है इस कंपनी का पिक्सल का। देखिए अभी आप देखें कि 6 है टोटल फायरफ्लाई में, तो 3 एडिशनल सेटेलाइट है फायरफ्लाई कंस्टलेशन का, वह 2nd क्वार्टर 2025 में लॉन्च किया जाएगा, है ना।
तो यह क्या हो जाएगा, फर्स्ट कमर्शियल फेज हो जाएगा। यानी अब यह क्या हो गया, भारत का पहला निजी किसी सेटेलाइट का कंस्टलेशन तैयार किया गया, उसका वर्ल्ड का फर्स्ट हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग, है ना। अब इससे इससे पहले भी पिक्सल ने शकुंतला और आनंद को लॉन्च कर चुका है, जो इंडिया का फर्स्ट प्राइवेट हाइपर स्पेक्ट्रल सेटेलाइट है। अगर कोई पूछे कि इंडिया का फर्स्ट प्राइवेट हाइपर स्पेक्ट्रल सेटेलाइट क्या है, तो आपका आंसर होना चाहिए शकुंतला। दूसरा क्या है, आनंद, है ना। इसको 95 मिलियन का फंडिंग मिला है इन्वेस्टर, जैसे आप शुरू में बताएं, गूगल है, M&G, कैटलिस्ट है, लाइट स्पीड है ना। अब यह ग्लोबल लीडर की तरह स्टैब्लिश होने जा रहा है किस क्षेत्र में, हाइपर स्पेक्ट्रल अर्थ ऑब्जर्वेशन क्षेत्र में। क्लियर। तो यहां पे आपने क्या सीखा कि वर्ल्ड का पहला हाइपर स्पेक्ट्रल कंस्टलेशन, भारत का पहला हाइपर स्पेक्ट्रल निजी सैटेलाइट कंस्टलेशन, और हाइपर स्पेक्ट्रल आपने देख लिया क्या होता है, पिक्सल जो अभी भेजा है, किस से भेजा है, स्पेसएक्स का ट्रांसपोंडर 12 राइड शेयर मिशन से भेजा है ना। किस चीज से, किस लॉन्च व्हीकल से भेजा है, फाल्कन लॉन्च व्हीकल से भेजा है। क्लियर। इसका पीडीएफ हमारा टेलीग्राम चैनल है तिवारी जनरल स्टडी, वहाँ से आपको मिल जाएगा, वहाँ से देख लीजिएगा, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, या स्पेस टेक्नोलॉजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो थैंक यू, हैव ए गुड डे एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।